होंगे। और इसके साथ ही निलंबन की कार्रवाई का पुरजोर विरोध भी यहां पर किया जाएगा। विपक्षी दलों के इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, सीताराम येचुरी और डी राजा भी शामिल होंगे। वहीं जंतर मंतर पर आज होने वाले इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के भी 4 राज्यसभा सांसद शामिल होंगे। और इस प्रदर्शन को बड़े लेवल पर करने की तैयारी की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आपको ये भी एक बार फिर से याद दिला दें कि इन सांसदों को निलंबित इसीलिए किया गया है क्योंकि अनुशासन का पालन इन्होंने संसद के भीतर नहीं किया था। लेकिन उस दिन से ये संग्राम लगातार जारी है। अब एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन के लिए जंतर मंतर पर तमाम बड़े जो इंडी गठबंधन से ताल्लुक रखने वाले नेता है वो शामिल होने वाले हैं, जिसमें राहुल गांधी समेत मल्लिकार्जुन खड़गे और कई और बड़े नेता शामिल हैं। तो जो संसद भवन के भीतर एक्शन हुआ उसका रिएक्शन सड़कों पर अब दिखाई देने लगा है। एक तरफ तो दिल्ली में जंतर मंतर पर आईएनडीआईए के सभी घटक दल विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में भी आईएनडीआईए जोरदार प्रदर्शन की तैयारी में। और इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई आरजेडी करने वाली है, जिसमें बिहार में मौजूद आईएनडीआईए के सभी सहयोगी दल शामिल होंगे। सुबह 11 बजे इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर रेडियो स्टेशन तक की ये विरोध मार्च निकाला जाएगा। और पटना में भी अब इसी तरह के विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली गई है, लेकिन अगुवाई आरजेडी की ओर से जिस तरीके से की जाएगी, मानो हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानो अब सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के कुछ और इलाकों में, बिहार की राजधानी में भी इसी तरह से अब विरोध प्रदर्शन आईएनडीआईए के तमाम घटक दल करते नजर आएंगे। आरजेडी इसकी अगुवाई कर रही है, किस तरह की तैयारी, क्या वजह बता रही है? प्रशांत, देखिए बिहार में आरजेडी अगुवाई कर रही है, लेकिन ये पूरा देशव्यापी एक तरीके से आज धरना प्रदर्शन है। दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचेंगे, साथ में राहुल गांधी आ सकते हैं ये कहा जा रहा है। और देखिए ये सिर्फ कांग्रेस या बाकी जो बड़े दल हैं वही लोग नहीं है, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो छोटे छोटे संगठन हैं, आम आदमी पार्टी बेशक राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनकी तरफ से भी 3 सांसद आएंगे। बाकी जो जेडीयू के सांसद हैं जो दिल्ली में रहते हैं वो लोग यहाँ पर आएंगे। और जाहिर सी बात यह है, देखिए आज संसद को स्थगित होना था, लेकिन दोनों सदन कल ही स्थगित हो गए अनिश्चितकाल के लिए। तो उसके लिए अब ये प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है। इसको होना आज ही था, लेकिन सदन एक दिन पहले स्थगित हो गया। तो अब 11:30 के बाद यहाँ पर तमाम नेता जुटेंगे, एक के बाद एक संबोधन होंगे और मुद्दे इसमें 2 रहेंगे। देखिए जब दोनों ही सदन से 140 से ज़्यादा सांसदों को बाहर किया गया, उनको सस्पेंड किया गया, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद उपराष्ट्रपति को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर कई सांसदों ने उनकी मिमिक्री की, उनकी एक तरीके से नकल उतारने की कोशिश की, तो अशोभनीय कई सारी तस्वीरें वहाँ पर हुई थी। अब उस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बड़े नेता हैं, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या राहुल गांधी है, तो उस पर भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। लेकिन ये प्रदर्शन देशव्यापी है, पूरे देश भर में इसको बुलाया गया है। बिहार में आरजेडी इसकी अगुवाई कर रही, तो दिल्ली में कांग्रेस, क्योंकि सबसे बड़ा दल है आईएनडीआई गठबंधन का, तो वो यहाँ पर अगुवाई करेंगे। और पिछली बार जब हमने देखा था विरोध मार्च हुआ था तो राहुल गांधी उसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आज बड़े नेता राहुल गांधी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। वहीं दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। दोनों नेताओं के बीच कल रात बात हुई है। महागठबंधन की बैठक के बाद नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच ये बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। तो ये बातचीत हुई है, राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बातचीत की है, ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही है। तो इंडी गठबंधन की बैठक के 2 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की है और कल रात ये बातचीत हुई है। ऐसे में नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच ये बातचीत बेहद अहम है। क्या मनाने की कोशिश की गई है, क्या रणनीति बनी है, ये देखना होगा कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है कल रात को। और नीतीश कुमार जो इस गठबंधन के जरिए अपना चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करना जरूर चाहते होंगे, लेकिन जब एक मत नहीं बन पाया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने हो गया, तो उसके बाद नीतीश कुमार जरूर बहुत नाराज होंगे। और इसी को लेकर माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी ने, हालांकि थोड़ी देर से बात की, 2 दिन हो गए, लेकिन जरूर फोन पर बातचीत की है। अब क्या 2024 के लिहाज से कुछ और अहम मुद्दे या बिंदु ऐसे रहे होंगे जिन पर चर्चा की होगी, देखना होगा। विपक्षी दल बैठक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अब मंथन की तैयारी में है और मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के आज दिल्ली में बीजेपी की बेहद अहम और बड़ी मीटिंग होने वाली है। ये बैठक 2 दिनों तक चलेगी।
बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग आज दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाली है और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा इस मीटिंग में सभी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन मंत्री, प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी और सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की भी मौजूदगी इसमें रहने वाली है। सूत्रों के मुताबिक दरअसल 2 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन होगा और ऐसे में जबकि विरोधी एकजुट होने की तैयारी में हैं, बैठकें कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में कदम आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए 2 दिन की एक बेहद अहम बैठक राष्ट्रीय स्तर के तमाम पदाधिकारियों की इसमें मौजूदगी होगी।